अध्याय 1। जंगल की ओर 4:30 बजे की शाम थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। 6 दोस्तों आदित्य, मीरा, करण, सान्या, रोहन और तान्या ने फैसला किया कि वे एक लंबी वीकेंड ट्रिप पर जाएंगे। उनका लक्ष्य था शहर से दूर एक सुनसान जंगल में कैंपिंग करना। मैं कह रहा हूं, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अजीब? ये जंगल है मीरा, डरने की जरूरत नहीं, आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया। आदित्य हमेशा ग्रुप का लीडर होता था। सान्या ने अपने बैकपैक का जिप टाइट किया और कहा, चलो जल्दी, अंधेरा होने से पहले हमें कैंप सेट कर लेना चाहिए। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, पेड़ों की छाया लंबी और डरावनी लगने लगी। हवाओं के साथ कुछ अजीब आवाजें भी आती थीं, मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अध्याय 2। पहला संकेत शाम को आग के चारों ओर बैठकर दोस्त खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। रोहन ने अपने फोन से म्यूजिक चलाया, लेकिन अचानक उसका फोन बज बज कर बंद हो गया। ये क्या हुआ? रोहन ने देखा। स्क्रीन पर बस एक सफेद धुंधली आकृति झलक रही थी। तान्या ने डरते हुए कहा, शायद नेटवर्क की समस्या है। लेकिन तभी एक चीख की आवाज जंगल के भीतर गूंजी। सबकी रूह कांप गई। ये सुनने में इंसानी लग रही थी, करण ने कहा। आदित्य ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई जानवर होगा, डर मत, मैं जाकर देखता हूं। लेकिन जैसे ही आदित्य पेड़ों के बीच गया, आवाज अचानक गायब हो गई। अध्याय 3। अंधेरा और डर। रात गहरी हो गई थी। आग के चारों ओर बैठना अब मुश्किल लग रहा था। हर कोई अपनी अपनी चिंता में था। मीरा ने धीरे से कहा, क्या तुम सबने देखा? वो क्या था जो रोहन के फोन में दिखा? कुछ नहीं मीरा, बस जंगल का भ्रम, आदित्य ने जल्दी में कहा। लेकिन अचानक सभी मोबाइल और लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही हाथ की उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी रोहन ने चिल्लाया, कहीं ये आवाज मेरे पास से आ रही है। सभी ने देखा कि रोहन अकेले खड़ा था और उसके पीछे एक सफेद परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। सान्या ने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह परछाई गायब हो गई। अध्याय 4। डरावना रहस्य। अगली सुबह जंगल की धूप में भी सब कुछ अजीब लग रहा था। आदित्य ने कहा, कल रात की चीजें भूल जाओ, शायद हम ज्यादा थक गए थे। लेकिन तान्या ने जंगल के पास की पुरानी पगडंडी पर ध्यान दिलाया। देखो ये रास्ता, लगता है किसी ने जानबूझकर यहां पैरों के निशान बनाए हैं, करण ने घबराते हुए कहा। ये निशान रात को तो नहीं थे, मीरा ने डरते हुए कहा। शायद ये वही आत्मा है जो रात में आई थी। मैंने सुना है इस जंगल में 50 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। लोग कहते हैं उसका भूत अब भी वहीं भटकता है। रोहन ने सर्दी महसूस करते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए अभी। लेकिन जंगल जैसे अपने में ही उलझा हुआ था। हर मोड़ पर वही सफेद परछाई नजर आ रही थी। अध्याय 5। परछाई का पीछा। जैसे ही दोस्तों ने जंगल छोड़ने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल गया है। पेड़ और घास ऐसे उभरे कि वे हमेशा पीछे की ओर लौट रहे थे। अचानक मीरा चिल्लाई, वो यहां है। सभी ने देखा कि सफेद परछाई एक पेड़ के पीछे छुपी थी। उसकी आंखों से लाल चमक आ रही थी। करण ने डरते हुए कहा, ये असली है, ये आत्मा है, हमें किसी तरह इसे शांत करना होगा। तान्या ने याद दिलाया, मैंने पढ़ा है कि अगर आप किसी आत्मा की असली पहचान जान लें और उसके नाम से पुकारें तो वो शांत हो सकती है। आदित्य ने धीरे से कहा, तो इसका नाम क्या होगा? सभी ने मिलकर पुराने रिकॉर्ड खोजे और पता चला कि लड़की का नाम नायरा था। अध्याय 6। सामना शाम होते ही दोस्तों ने नायरा की आत्मा से सामना करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मंडप बनाया और चुपचाप उसका नाम पुकारा, नायरा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, कृपया हमें जाने दो, मीरा ने धीरे से कहा। शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे सफेद परछाई उनके सामने उभरने लगी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तान्या ने हिम्मत करके कहा, हमें पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। हम तुम्हें न्याय दिलाने में मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। परछाई ने अचानक आहिस्ता से हाथ उठाया और हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब डर की जगह एक अजीब शांति महसूस हो रही थी। अध्याय 7। वापसी। दोस्तों ने जंगल छोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया। सुबह की रोशनी में जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था।
आदित्य ने हंसते हुए कहा, शायद हमारी साहसिकता ने हमें बचा लिया। लेकिन मीरा ने पेड़ की एक शाखा पर देखा। वहां एक सफेद परछाई बस हल्की सी झलक रही थी, मानो कह रही हो, धन्यवाद। सबने एक दूसरे की आंखों में डर और राहत दोनों को देखा। वे जानते थे कि जंगल में जो हुआ वह हमेशा उनके साथ रहेगा। अंत।